श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी का स्मरण किया। गरुण जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्वभुज गरुण जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्रों किरणों से आवृत मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन, वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्यों को दृष्टिगोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घर्घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले। राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से वृद्धरथ को और वृद्धरथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल ने महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रत से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय, वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु, आप देवकी देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है वह आप सरीखे धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। फिर हो हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो आज हमारा ये उद्धार किया है वह आपके योग्य ही है। विश्व अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए। मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर ही दिया। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजा, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्न चित्त हो तथा स्तु कहकर भगवान की वह आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दशा कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए ही वह भेंट स्वीकार की। तदनंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार भरा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वासुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूं। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हो इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने एक स्वर से कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का
ये आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगध राज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तेल और घी की धाराएं गिराई गईं। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई। शवदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहां भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा। सहदेव ने कहा, प्रभु, ये गाय भैंस भेड़ बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए, अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभयदान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वहां पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया। राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों के भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। भारत, भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथा योग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया। तदनंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंदमंद हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगध राज जरासंध को मार गिराया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय का शिव अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध से भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ है। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सबका यथा योग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ली वे सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। भारत, जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रु दमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव
तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुजारते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरतश्रेष्ठ जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभयदान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी के भी प्रीत को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे।